वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th हिंदी गोदली भाग 2 गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका जो चैप्टर है वो जीत जीत में निखरता हूं। ठीक है, जीत जीत में मैं निखरत हूं। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो अपने सेशन को हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस कला से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस कला से, तो नाटकीय कला से। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि बिरजू महाराज जो है वो किस घराने से आते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं, तो याद रखिएगा लखनऊ से। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जीत जीत में निखरत हूँ किस विद्या की रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा या साक्षात्कार। तो बताइएगा क्या हो जाएगा जी। तो याद रखिएगा साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि बिरजू महाराज के बाबूजी यानी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे, है ना, किसके लिए मांगे थे जी। तो याद रखिएगा नौकरी छूटने हेतु। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो बताइएगा। तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे नहीं थी, तो बिरजू महाराज को जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ऐसा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे, है ना, नवाब साहब को पसंद आ गए थे। तो याद रखिएगा 6 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था, है ना, किनका था जी। तो याद रखिएगा निर्मला जी का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन है कि बाबू जी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र जो था वो क्या था, है ना। तो याद रखिएगा 9.5 साल। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, है ना। तो याद रखिएगा कितने वर्ष की उम्र, 18 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलिए समझते 10 नंबर क्वेश्चन कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था, है ना जी। तो कहाँ था जी, तो याद रखिएगा मैनपुरी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, है ना। तो याद रखिएगा कितने साल के, तो 54 साल के। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं। बिरजू महाराज जो थे वो किसके पर्यायवाची बन गए थे, तो कथक के। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी। बिरजू महाराज को तालीम जो था वो किन से मिली थी, है ना। तो याद रखिएगा पिताजी से। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि रश्मि वाजपेयी संपादक हैं। रश्मि वाजपेयी किनका संपादक है जी। ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा आप लोग, है ना। तो याद रखिए किसका जी, तो नटरंग पत्रिका की। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि बिरजू महाराज ने, है ना, गंडा बांधने पर बाबा जी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि जो है समर्पित किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 500। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि बिरजू महाराज की शिष्या हैं। बिरजू महाराज की शिष्या क्या है, तो याद रखिएगा कल्पना वाजपेयी। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है वो कब मिला था, है ना। तो याद रखिएगा 17 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, सॉरी 17 साल नहीं जी, 27 साल की उम्र में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बिरजू महाराज के, है ना, शागिर्द है। बिरजू महाराज के शागिर्द जो है वो क्या है, याद रखिएगा शासवंती। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि गंडा बांधना का अर्थ क्या है। गंडा बांधना का अर्थ जो है वो क्या है, याद रखिएगा दीक्षित करना। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि रश्मि वाजपेयी हैं।
रश्मि बाजपेयी जो है वो क्या थे, है ना। तो याद रखिएगा नृत्य गणना थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज जो थे वो बिरजू महाराज के कौन थे, तो याद रखिएगा चाचा जी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज कौन थे जी, है ना। तो याद रखिएगा नर्तक थे यानी कि डांसर थे। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन कि नटरंग पत्रिका का संबंध है। नटरंग पत्रिका का जो है वो संबंध है, बताइएगा क्या संबंध है ना। तो याद रखिएगा रंग कर्म। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो है वो किसने लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है, रश्मि बाजपेयी ने। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो याद रखिएगा किसको जी, है ना। तो याद रखिएगा सीताराम बांग्ला को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। इनमें कौन जो थे वो पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, अनुराधा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी, तो उसकी माँ थी। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 29 कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1965 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है वो कब हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज की प्रारंभिक, है ना, नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा कपिला जी से। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे, है ना। तो याद रखिएगा किस कला में जी, तो सॉरी किस उम्र में, तो 8 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे। बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो याद रखिएगा प्रसिद्ध नर्तक थे। ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, हाँ तो रश्मि थी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बताइएगा कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था, है ना। तो याद रखिएगा किनका योगदान था जी, तो कपिला जी का। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है इस चैप्टर का एंड होता है। तो आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि 35 में से आप लोग कितना सही कर पाएँ, 35 में से आपने कितना सही किए, ठीक है। चलिए और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया आप लोग वीडियो को, है ना, लाइक करें और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। PDF नोट के लिए बिल्कुल और फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट PDF नोट आप सभी को दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।